चलिए दोस्तों, चलिए पहले तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, जहाँ लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक डिस्कस किया था, देखा था कोण में, उसके आगे इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि सेम पेज पे लास्ट में मैंने पढ़ा था कोणों का रैखिक युग्म, यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। अब आगे हम पढ़ेंगे समांतर रेखा। ये दूसरा पार्ट है। पार्ट एक अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट एक आप देख सकते हो, ठीक है ना। पार्ट एक में मैंने ये देखो ये चीजें पढ़ा रखी हैं, एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पार्ट एक अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं पीछे, ठीक है ना। तो आप भी देख भी सकते हो। चलो, अब यहाँ पे बात आता है बच्चों समांतर रेखाओं का, तो समझने का प्रयास करेंगे, समझे आराम से। तो बच्चों, रेखाएं हैं, इसका मतलब दो रेखाएं होंगी। एक रेखा मैं खींच देता हूँ ये, और एक रेखा मैं खींच देता हूँ ये। बच्चों, इस रेखा का हम नाम दे देते हैं एल, और इस रेखा का हम नाम देते हैं एम। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आपको बताना है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी, मैं बीच की दूरी कहने का मतलब बच्चों इधर ध्यान से देखना। देखो, एल और एम के बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है दोनों रेखाएं। तो बच्चों, ये हर जगह 10-10 मीटर की दूरी होनी चाहिए, कहीं भी थोड़ा सा भी कम या फिर थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसको अगर काल्पनिक दुनिया में लेके जाओगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तब भी इन दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए बच्चों? 10 यूनिट ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपको समांतर रेखाओं की परिभाषा देना होगा तो आप कैसे इसको शब्दों का रूप दोगे? आपको बोलना है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सर्वत्र बराबर हो, हर जगह बराबर हो, उसको समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। बीच की दूरी सर्वत्र का मतलब होता है बच्चों हर किसी भी जगह पे क्या हो? बराबर हो, बराबर हो। बीच की दूरी अगर बराबर होगा तो बच्चों कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं, ठीक है ना। और समांतर रेखा को प्रदर्शित किया जाता है दो खड़ी लाइनों से, ठीक है ना। ये देखो, ये एक रेखा एल है, एक एम, तो इसके दिखाया जाएगा कि ये एल जो है वो एम के पैरेलल है। तो अगर इसको दिखाना होगा हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछता है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी वो क्या होंगी? समांतर रेखाएं, ठीक है। ध्यान देना, कभी भी अगर दो या फिर दो से अधिक रेखाएं खींची जाएंगी, या तो वो समांतर होंगी, या तो एक अगला कंडीशन बनेगा, या तो बच्चों होंगी प्रतिच्छेदी। यहाँ पे मैं हेडिंग बनाता हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझना ये क्या होता है, ये भी बहुत आसान सी बात है, इसको हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो बच्चों ध्यान देना, ऐसी दो रेखाएं जो किसी न किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटती हों। यहाँ पे मैं एक रेखा दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एल, और इसका नाम दे देता हूँ एम। ये आपका रेखा एल है और ये आपकी रेखा एम है। देखो भी, ये बच्चों ये ऐसा पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट ओ है, जहाँ पे रेखा एल और ये रेखा एम एक दूसरे को काट रही हैं। जहाँ पे बच्चों दूसरी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन्हीं को बोला जाता है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जिससे आप, जैसे मैं लिखता आया हूँ, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करें बच्चों? कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद का मतलब काटें, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करें। वो कैसी रेखाएं होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दो रेखाएं सीखी, एक तो समांतर रेखा जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी, और एक सीखा प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। बच्चों मान लेते हैं कि एक रेखा आपकी ये है, और ये बच्चों एक रेखा आपकी ये है। ये दोनों रेखाएं परस्पर पैरेलल हैं। मान लेते हैं बच्चों इन दोनों के बीच एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा है, जो एक दूसरे को काट रही है। इसको हम बदल देते हैं बच्चों L1, या फिर इसको देते हैं L2, और इसको नाम देते हैं M। तो बच्चों जैसे ही इस रेखा ने इन दोनों समांतर रेखाओं को काटा, तो देखिए ध्यान से, आपसे 8 कोणों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण, छठवां कोण, सातवां कोण, और ये बच्चों आठवां कोण, ठीक है। तो इसको अगर नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवां और आठवां। ठीक है। अब इन 8 कोण में जो भी कोण बनेंगे उनको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको बोलते हैं संगत कोण। हम देखेंगे अभी संगत कोण कैसे पहचानेंगे। फिर बच्चों हम बात करेंगे एकांतर की। एकांतर में पहले पढ़ेंगे अंतः एकांतर, अंतः एकांतर। फिर बच्चों अगला कोण जो बनेगा वो बनेगा आपका बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर। फिर बच्चों आपका बनेगा एक सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। ये कोण अभी मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे और इनका क्या यूज है। आगे आपका एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो कुल 5 तरीके के कोण हमको देखने को मिलेंगे। ध्यान देना। अब पहले कोण की बात करते हैं। पहला कोण क्या बच्चों? संगत कोण। इसको समझने का प्रयास करते हैं। संगत कोण क्या होता है? ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, मैं इनको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक रेखा आपका L1 है, एक L2। देखो इन दोनों रेखाओं के बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला एरिया हो गया। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा दिखाऊं तो ये बीच वाला पार्ट हो गया, है ना। इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है। तो बच्चों जो मतलब संगत कोण होता है वो क्या होता है कि रेखा के एक ही तरफ होगा। मैं समझा रहा हूँ इसको। देखो एक रेखा ये है, रेखा के एक ही तरफ का मतलब अगर ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नीचे वाला, और तिर्यक रेखा के भी एक तरफ होगा। देखो एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के ऊपर इधर 6 बन रहा है, ऊपर इधर 2 बन रहा है। इसी प्रकार तिर्यक रेखा की साइड में 1 बन रहा है, एक साइड में 5। 1 और 5 संगत कोण होंगे, 2 और 6 संगत कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार नीचे वाला 4 और 8 संगत कोण होंगे, 3 और 7 संगत कोण होंगे। बात क्लियर है? यहाँ पे लिख लेना है आपको संगत कोण। समझना। 2 किसके होगा? 6 के। आप लिखो कोण 2 और कोण 6। अब यहाँ पे कोण 1 किसके होगा? कोण 5 के। यहाँ पे लिखना है कोण 1 तथा कोण 5। अब नीचे वाले पे आ जाओ। 4 किसके होगा? 8 के संगत होगा, तो कोण 4 और कोण 8। अगला कोण 3 किसके संगत होगा? कोण 7 के। यहाँ पे लिखना है कोण 3 तथा कोण 7। ये सारे कैसे कोण है बच्चों? संगत कोण है। ठीक है। ये कैसे कोण है? संगत कोण। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों एकांतर की। एकांतर में पहले मैं बात करूंगा अंतः एकांतर की, फिर बाह्य एकांतर की। ठीक है। यहाँ पे देखो अंतः एकांतर। अब यहाँ पे जैसा कि नाम से पता चला है, अंतः का मतलब इन दोनों रेखाओं के अंदर। अब इन दोनों रेखाओं के अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? बन रहा है बच्चों कोण 4, एक कोण बन रहा है 3, एक 6 और एक 5। यही 4 कोण बन रहे हैं, 3, 4, 5 और 6। तो अल्टरनेट लेंगे तो इसका ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि ये सह अंतः कोण है, अभी मैं बताऊंगा। तो अल्टरनेट लेंगे तो 6, 4 होगा, एक रेखा की इस साइड, एक रेखा की उस साइड। यहाँ पे 3 और 5। ठीक है ना। तो अंतः का अंतर कौन सा होगा? कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5। क्लियर है? साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ बाह्य का अंतर। बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर मतलब रेखा के बाहर देखो कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक कोण ये इस रेखा के बाहर ये है, ये है, ये है, ये है, ये तो लेंगे नहीं। इसी प्रकार एक 7 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब कोण 1 और कोण 7 कैसे होंगे बाह्य का अंतर? कोण 2 और क्या होंगे बच्चों? कोण 8 कैसे होंगे बाह्य का अंतर? इतनी बात किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। संगत कोण ये हुआ, अंतः का अंतर ये हुआ बच्चों, बाह्य का अंतर ये। आसान है? बिल्कुल आसान है, सबको समझ में आ रहा है। ये अंतः का अंतर हो गया। अब यहाँ पे देखो जो जो हो गया उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला हमने कर लिया, ये वाला भी हमने कर लिया। अब शीर्षाभिमुख पहले देख लेते हैं, फिर सस्ता अंतर देखेंगे। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है कि आमने सामने वाले। जैसे ये देखो 5 के सामने 7 है, 8 के सामने 6 है, 3 के सामने 1 है, 4 के सामने 2 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। समझना ध्यान से बच्चों।
शीर्षाभिमुख मतलब मुख के आमने सामने, चार के सामने दो है तो कोण दो और कोण चार कैसे कोण होंगे शीर्षाभिमुख। कोण एक कोण तीन कैसे होंगे शीर्षाभिमुख। अब इसी प्रकार से देखो कोण पांच और कोण सात कैसे होंगे शीर्षाभिमुख। और एक बच्चा कोण छह और कोण आठ कैसे होंगे शीर्षाभिमुख। ये एंड है, ठीक है ना। कोण आठ, ये बच्चों सारे कोण कैसे होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है। तो इसको मैं इसी फ्रेम में रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, एक स्टेप, बस ज़्यादा नहीं, एक स्टेप। इससे होगा क्या कि सब चीज़ें दिखने लगेंगी। चलो अब मैं बात करूंगा बच्चों, देखो इन चारों को कर लिया। अब अगला बच्चा क्या आपका सहअंतः कोण। अब समझते हैं सहअंतः कोण क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है, देखो इधर रेखा को ध्यान से देखना आप लोग बच्चों। ये एक रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। अंतः का मतलब, इसका मतलब इन चारों कोणों की हम बात करेंगे। इन चारों में रेखा के एक तरफ एक तो छह है एक तीन, तो कोण तीन और कोण छह क्या होगा सहअंतः कोण होगा। सेम इसी प्रकार कोण चार और कोण पांच क्या होगा सहअंतः कोण होगा, ठीक है ना। तो कोण चार और बच्चों कोण पांच कैसा कोण होगा सहअंतः कोण। कोण तीन और कोण छह कैसे होंगे सहअंतः कोण। ये कैसे कोण है सहअंतः कोण है, सहअंतः कोण। और बच्चों एक चीज ध्यान देना, सहअंतः कोणों का योगफल 180 होता है, उसको भी आपको ध्यान देना है। इसका मतलब कोण चार और कोण पांच का योग कितना होगा 180 डिग्री। कोण तीन और कोण छह का भी योग कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों पूरा बेसिक, जो पहले पार्ट में थोड़ा सा रह गया था, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने दो पार्ट अलग अलग बना दिया। तो इन दोनों पार्टों यहाँ से मैंने आज पढ़ाया, समांतर रेखाएं से प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ाया। उसके बाद तरह तरह के इन कोणों को, इसको आप स्क्रीनशॉट 1 मिनट पहले ले लो, ठीक है। कोणों को बताया। और इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका बेसिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम सीधे आपसे मिलते हैं चैप्टर में, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।